Good morning, my dear students. In this session, we are talk about the effective length of the prismatic compression members. तो हम prismatic compression members की effective length के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले prismatic क्या होता है? ठीक है, जिसकी जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर अगर वो सेम रहे, चेंज ना हो, तो क्या वो प्रिज्मेटिक सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस हैं और यहाँ पे सेक्शंस सोन है। एट वन एंड अगर ट्रांसलेशन है, ठीक है, ट्रांसलेशन मीन्स मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अपनी पोजीशन पे वो क्या है, हेल्ड नहीं है। और रोटेशन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। एट द अदर एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, और दूसरी जगह पे रोटेशन है। तो ट्रांसलेशन अगर रिस्ट्रेंड है, मतलब उसको क्या है, हमने रोका हुआ है, रिस्ट्रेंड है। और रोटेशन भी क्या है, रिस्ट्रेंड है। ठीक है, और दूसरे एंड पे अगर क्या है, फ्री है और फ्री है, जैसा कि केस है यहाँ पे दिखाया है सिंपली, दिस इज द केस। हेयर वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। ठीक है, तो एक एंड क्या है, रिस्ट्रेंड इन ट्रांसलेशन एंड रिस्ट्रेंड इन द रोटेशन। यहाँ पे ना रोटेशन होगा ना ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे मूव भी नहीं कर सकता है और रोटेट भी नहीं कर पाएगा। दूसरा एंड क्या होगा, ठीक है, ट्रांसलेट हो सकता है और रोटेशन भी होगा। तो जो इफेक्टिव लेंथ है एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द IS कोड 800/2007, दिस इज 2.0L। ठीक है, ये क्या है, रिकमेंडेड वैल्यू है। अब क्या है, एक जगह पे क्या है, गाइडेड रोलर लगा है, एक जगह पे क्या है, हिंज है। ठीक है, तो वन एंड इज रिस्ट्रेंड, ठीक है, और रोटेशन पे क्या है, फ्री है। दूसरा क्या है, मूव कर सकता है बट रिस्ट्रेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला केस है, ये जो एंड है, इस एंड पे क्या होगा, ये तो रिस्ट्रेंड है, अपनी जगह पे हेल्ड है, ठीक है, लेकिन रोटेशन हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो क्या है, अपनी जगह पे हेल्ड नहीं है बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन। तो उस टाइम पे जो लेंथ है वो हम कंसीडर करेंगे। तो सेकेंड वाले केस में जो हम इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करेंगे वो होगा 2.0L। ठीक है, दैट मीन्स एक्चुअल लेंथ का 2 टाइम्स होगा। तीसरा केस है, रिस्ट्रेंड है, ठीक है, एक एंड पे क्या है, रिस्ट्रेंड है, और रोटेशन क्या है, उसी एंड पे फ्री है, ठीक है, रोटेट हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरा एंड है उस पर क्या है, ट्रांसलेशन तो रिस्ट्रेंड है बट रोटेशन अलाउड है। ठीक है, जैसा हम इसको समझ सकते हैं एज अ हिंज। ठीक है, दोनों जगह पे पिन कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या है, पिन है, यहाँ पे भी क्या है, पिन कनेक्शन है। तो जो इफेक्टिव लेंथ है वो ये होगी 1.0L। फिर है अगला केस, रीस्ट्रेंट, रीस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये दोनों जगह से क्या है, रीस्ट्रेंट है, यहाँ से क्या है, रीस्ट्रेंट है ये। ठीक है, ना तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा ना ही रोटेशन होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि ये मूव कर सकते हैं इधर ऐसे, बट रिस्ट्रेंट क्या होगा, बट रोटेशन क्या है, इसका रिस्ट्रेंट है, रोटेशन क्या है, रिस्ट्रेंट है। तो इस केस पे जो इफेक्टिव लेंथ है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो ये क्या होगा, 1.12 होगा। फिर है रिस्ट्रेंट, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन भी क्या है, रिस्ट्रेंट है, रोटेशन भी रिस्ट्रेंट है, और रिस्ट्रेंट है ट्रांसलेशन बट द रोटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो ये क्या है, पिन जैसा है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, 0.8L है। ठीक है, जो हमारी रिकमेंडेड लेंथ है एज पर द IS कोड वो क्या है, 0.8L है। और जब दोनों जगह से फिक्स तरह है, ठीक है, चारों एंड मतलब दोनों एंड्स पे क्या है, रिस्टेंट है, तब जो लेंथ है वो क्या है, 0.65L। ठीक है, तो ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। और जो ये 0.65 हो गया, 0.8 है, 1.2 है, ये क्या है, के वैल्यूज़ हैं। तो हम आगे जो है के वैल्यू लिखेंगे, तो क्वेश्चन में हम के वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले जो है डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था, डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस के बारे में। तो जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसमें जो फाई टर्म था, ठीक है, फाई क्या है, इसके लिए एक्सप्रेशन है 0.5 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा है नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो। ठीक है, और लैम्डा की जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ द यील्ड स्ट्रेस अपॉन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेज, FCC। ठीक है, तो FCC क्या है, यूलर बकलिंग स्ट्रेस है। दिस अल्फा इज द इम्परफेक्शन फैक्टर है,
तो ये जो इम्परफेक्ट फैक्टर है ये IS कोड के टेबल में गिवन है, और जो हमारी प्रेजेंटेशन है उस टेबल नंबर 6.3 पे है। और गामा एम नॉट इज़ 1.1 फॉर द Fe415 स्टील। तो स्क्वायर रूट ऑफ Fy अपॉन FCC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Fy इंटू KL अपॉन आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दी पाई स्क्वायर ई। ठीक है, जो FCC की वैल्यू होती है, जैसे हमने पढ़ा है यूलर्स फार्मूला में, जो हमारा क्रिटिकल लोड होता है PCR इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है हमने ये रिलेशन लिखा हुआ है, दी FCC इक्वल टू क्या हो गया, FCC इक्वल टू हो गया हमारा क्या, पाई स्क्वायर ई अपॉन KL अपॉन आर इस टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये FCC है। द डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ PD ऑफ अ मेंबर इज गिवन बाय, जो हमारा कंप्रेशन मेंबर है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है PD, इस एक्सप्रेशन से हम इसको बताएंगे। PD इक्वल टू क्या होगा, AE इंटू FCD, जो हमारा डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंटू एरिया। ए क्या है, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया है, विच इज़ द सेम एज ग्रॉस एरिया इफ बोल्ट होल्स आर फिल्ड विद द डक्शंस। ठीक है, फॉर बोल्ट होल्स मे बी मेड ओनली इफ द होल्स आर नॉट फिटेड विद बोल्ट्स। तो जो इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा है उसकी वैल्यू गिवन है फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द बकलिंग। तो बकलिंग क्लास A B C D, ठीक है, उसके लिए जो इम्परफेक्शन फैक्टर वैल्यू है गिवन है, A के लिए 0.21 है, B के लिए 0.34 है, 0.49 है, 0.76 है। ठीक है, ये सब क्या होगा, IS कोड में मेंशन होगा। ठीक है, आप जो है एग्जाम पे कोड का यूज कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। डिटरमाइन द डिज़ाइन एक्सियल लोड कैपेसिटी ऑफ द कॉलम ISHB 300 at the rate 577 Newton per meter if the length of the column is 3 meter and its both ends pinned। ठीक है, ये क्या एक क्वेश्चन है ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, हमें फाइंड आउट करना है डिज़ाइन एक्सियल लोड कैपेसिटी ऑफ दिस कॉलम। ठीक है, कॉलम है, सेक्शन के बारे में बता रखे हैं ISHB। ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शन है जिसकी ओवरऑल डेप्थ क्या है 300 है, और जो वेट पर मीटर गिवन है 577 न्यूटन पर मीटर, ये मेंशन है। और जो लेंथ गिवन है एक्चुअल लेंथ वो 3 मीटर है, और दोनों एंड्स क्या है, पिन कनेक्शन है। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था पिन कनेक्टेड एंड्स के लिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो किसके इक्वल है, K इंटू एल। के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 1 इंटू 3, सो दिस इज 3। तो फॉर रोल्ड स्टील सेक्शंस, ठीक है, तो रोल्ड स्टील सेक्शंस के लिए जो यील्ड स्ट्रेस वैल्यू है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है, mm में है। फॉर बोथ एंड पिन कॉलम्स द KL इक्वल टू L, दिस इज इक्वल टू 3 mm। फॉर ISHB 300 एट द रेट 577 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, स्टील हैंडबुक नंबर 1 का यूज करेंगे। ठीक है, स्टील हैंडबुक नंबर में पेज नंबर 4 पे जो है मेंशन है, तो इसका यूज करेंगे हम। तो उस पर क्या है, डिटेल्स गिवन है। जो ओवरऑल डेप्थ क्या है 300 mm है, विड्थ ऑफ द फ्लेंज 250 mm गिवन है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 10.6 mm है, एक्चुअल एरिया क्या है 7484 mm स्क्वायर है। जो ये वैल्यूज़ हैं कोड में सेंटीमीटर स्क्वायर पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको mm में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। जो हैंडबुक स्टील हैंडबुक नंबर 1 है या स्टील टेबल है, वहाँ से ये वैल्यूज हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप यहाँ पे जो इसको कन्वर्ट कर लेना mm में। तो B/H/BF, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ बाय द विड्थ ऑफ द फ्लेंज, दिस इज इक्वल टू 1.2 एंड द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज इज लेस देन 40 mm। ठीक है, तो इस रेशियो को चेक करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं एक बकलिंग कौन सी क्लास की है। ठीक है, तो हमने टेबल को फॉलो करा, 6.1 टेबल को फॉलो करा, तो हमने पाया कि जो बकलिंग क्लास है वो क्या है, B है, फॉर द बकलिंग अबाउट
दिस जेड जेड एक्सिस एंड अंडर क्लास सी फॉर बकलिंग अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए जो है, अगर जेड जेड एक्सिस के अबाउट क्या है, बकलिंग हो रही है, तो बकलिंग क्लास बी है। अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट हो रही है तो बकलिंग क्लास सी है। तो बकलिंग क्लास बी और सी के लिए एक तो क्या इम्परफेक्शन फैक्टर वैल्यूज लैम्डा वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो भी हमने क्या कर लेंगे, टेबल से नोट कर लेंगे या रीड कर लेंगे। और तो यहाँ से हमने जो स्टील टेबल है वहाँ से हमने क्या कर लिया, आर मिनिमम जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट द वाई वाई, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया फ्रॉम द टेबल। और इसकी वैल्यू है 54.1 mm। तो आइए एफ सी सी जो हमारा यूलस लोड है, इसके लिए फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल अपॉन आर का स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू ई वैल्यू गिवन है 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितना है, 3 मीटर है, तो उसको एम में कन्वर्ट करा 3000 हो गया। और जो आर है वो कितना है, 54.1। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट द वाई एक्सिस। तो इसका स्क्वायर करा और जो वैल्यूज ऑब्टेंड हो रही है एफसीसी की वो कितनी है, 641.92 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब जो एक नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सेलेनियस रेशियो है लैम्डा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपॉन एफसीसी, तो यील्ड स्ट्रेस कितना है 250, और जो हमारा एफसीसी है यूलेस लोड जो हमने कैलकुलेट करा है या स्ट्रेस जो हमने कैलकुलेट करा है वो 641.92 है। तो लैम्डा वैल्यू इज 0.624 फॉर बकलिंग क्लास बी। ठीक है, बकलिंग क्लास बी के लिए जो हमारा इम्परफेक्शन फैक्टर है अल्फ़ा, इसकी वैल्यू है 0.34। तो अब फाइव हमने कैलकुलेट करना है, फाइव इक्वल टू 0.5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में लैम्डा माइनस 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो 0.5 1 प्लस अल्फ़ा वैल्यू 0.34 और लैम्डा वैल्यू 0.624 है। इसको सॉल्व करा, जो हमें वैल्यू मिली फाइव की वो क्या है, 0.767 है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एफ सी डी डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसके लिए फॉर्मूला है यील्ड स्ट्रेस अपॉन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अपॉन दिस टर्म। ठीक है, तो 250 अपॉन 1.1 डिवाइडेड बाई 0.767 प्लस 0.767 स्क्वायर माइनस 0.624 का स्क्वायर। ठीक है, और जो ये टर्म है इसका, इसकी पावर 0.5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई एफ सी डी की 187.36 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम अगर हमें निकालना है तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है उसको एक्चुअल एरिया से, इफेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इफेक्टिव एरिया है वो कितना है, 7484। ठीक है, मल्टीप्लाई 187.36 जो हमने यहाँ पे एफ सी डी कैलकुलेट करा है। जो लोड आ रहा है वो कितना है, 1402237 न्यूटन। ठीक है, इसको कन्वर्ट करा तो 1402.237 किलो न्यूटन। सो द वर्किंग लोड के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लोड है फैक्टर लोड है इसको डिवाइड करेंगे बाय द 1.5। तो वर्किंग लोड कितना होगा, 934.823 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम जो है कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कितना लोड ले सकता है, ठीक है, उस पर कितना फैक्टर लोड, कितना वर्किंग लोड आ रहा है, उसको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है। और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर स्टील में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टील टेबल और कोड का यूज करना होता है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ द कोड, IS tables for the design stress. For the benefit of users, tables are given in the IS 800-2007. ठीक है, to find the design stress FCD, if the KL by R is determined for all the four classes of buckling, the tables are produced here for the benefits of the readers. It may be verified that in the above problem KL by R equal to 57.9 और टेबल से हमने रीड करा एफ सी डी वैल्यू कितनी आ रही, 171.4। ठीक है, तो एक तो हम खुद क्या कर सकते हैं, टेबल से हम रीड करें, और दूसरा क्या है, अगर हम के एल बाई आर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो हम जो है एक उसी स्टील टेबल में क्या है, टेबल्स गिवन है वहाँ से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंत। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे
design of the design procedure of the compression member.